मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपया तमहम वंदे परमानंद माधव। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाजिने व्योमवत व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोगों ने पहले चर्चा करी कि जिस तरह तिल में तेल व्याप्त है उसी तरह वेदों में अध्यात्म ज्ञान आत्मज्ञान व्याप्त है, उसको प्रयत्न करके निकालना पड़ता है। अब हनुमान जी भगवान राम से पूछते हैं, राम वेदा कति विधास तेषां शाखस्य राघव तासु उपनिषदः कास्यु कृपया वद तत्वतः। हनुमान जी ने आगे पूछा कि हे राम, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनकी शाखा कितनी है और उन शाखाओं की उपनिषद कितनी है। भगवान राम ने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेद हैं। उन चारों वेदों की 1180 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 50 शाखाएं। ये कुल मिलाकर 1180 हो गई और इतनी ही उपनिषदें हैं। इनमें से भगवान राम ने हनुमान जी को 108 उपनिषदें सुनाई। मतलब 108 उपनिषदें आदमी को कम से कम पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। अब अगर 108 कोई ना पढ़ पाए तो उसके लिए बताते हैं कि फिर 32 उपनिषदों की श्रेष्ठता बताइए कि चलो 32 पढ़ लो। फिर 32 भी जो ना पढ़ पाए उनके लिए फिर 10 उपनिषदें बताई, जिनके लिए जिन पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखे, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और वो भी ना कर पाओ तो एक उपनिषद कम से कम मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य मेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, कि इसी से मुक्ति मिल सकती है, उसको समझना चाहिए, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, जिससे हम जीव मात्र अपना कल्याण कर सकें। हम लोग पिछली बार कैवल्य मुक्ति रह गई थी। कैवल्य मुक्ति मतलब कि आत्मा ही केवल है, ईश्वर जीव जगत ये सब कुछ नहीं, कोई भेद नहीं, सिर्फ आत्मा, मैं तू यह वह कुछ नहीं, केवल आत्मा। इसके ज्ञान से, इसका ठीक ठीक ज्ञान अनुभव अगर हम हो जाए तो हमें मुक्ति मिल सकती है। उसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसके नाम बहुत लोगों ने रख लिए, लेकिन निचोड़ में एक यही मुक्ति है, वेदांत की मुक्ति। वासित महाराण में वशिष्ठ जी भगवान राम से कहते हैं, आकाशादपि विस्तीर्ण शुद्ध सूक्ष्म अव्यय शिव यात्मा स कथम राम जायते मृते थवा। आत्मा का स्वरूप बताया, आत्मा कैसी है, आकाश से भी विस्तीर्ण, शुद्ध है, सूक्ष्म है, अव्यय है और कल्याण स्वरूप है। ये अपना स्वरूप है। कहते हैं ऐसा आत्मा, यह आत्मा स कथम राम, ऐसा आत्मा राम कैसे मरेगा, कैसे जिएगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा। उसे परिवर्तन संभव नहीं, परिच्छिन्नता संभव ही नहीं। तो इस प्रकार की आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान होने पे मुक्ति मिलती है। जब आकाश का ही जाना आना संभव नहीं है तो जो आकाश का अधिष्ठान है, आकाश का प्रकाशक है, ये हमारा आपका स्वरूप है, ये किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है। तो उसका जाना आना कैसे संभव है। यहां चले गए, इस लोग चले गए, उस लोग चले गए, आत्मा कहीं जाती आती नहीं। इसके सम्यक बोध से हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती माने दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। और यही सब लोग चाहते हैं, लेकिन इसके जानते नहीं कि
इसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो मुक्ति बनी बनाई है। मुक्त तो हम ही हैं, मुक्ति कहीं से लानी नहीं है। ये हमारा सबका स्वरूप है, केवल अज्ञान दूर करना है, थोड़े से प्रयास। हम लोग इस प्रकरण को, आंशिक प्रकरण को यही समाप्त करते हैं और हम लोग नई उपनिषद शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति।